राजस्थान की धरती पर सदियों से वीरता और बलिदान की गाथाएं गूंजती रही हैं। यहां की रेत में जितना रंग वीरों के रक्त का घुला है, उतना ही तेज और पवित्रता का प्रकाश रानियों के बलिदानों से फैला है। इन्हीं बलिदानों की अमर गाथा है चित्तौड़ की रानी पद्मावती की, जिन्होंने अपनी इज्जत और स्वाभिमान के लिए जौहर की अग्नि में प्रवेश करके इतिहास में अमृतत्व प्राप्त किया। पद्मावती सिंहल द्वीप, आज का श्रीलंका, की राजकुमारी थीं। उनका सौंदर्य अनुपम था। कहा जाता है कि वे रूप, गुण और बुद्धि की प्रतिमूर्ति थीं। राजकुमार रत्न सिंह, जो मेवाड़ के शासक थे, स्वयं सिंहल द्वीप पहुंचे और वहां शस्त्र कला में अपनी वीरता दिखाकर पद्मावती का वरण किया। विवाह के पश्चात पद्मावती चित्तौड़गढ़ आईं और वहां की महारानी बनी। चित्तौड़ का किला अपनी भव्यता और अपराजेयता के लिए प्रसिद्ध था। वहीं पद्मावती का सौंदर्य और विवेक दूर दूर तक चर्चा का विषय बन गया। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी सत्ता विस्तार की लालसा के लिए प्रसिद्ध था। जब उसके कानों तक रानी पद्मावती के अद्वितीय सौंदर्य की चर्चा पहुंची, तो उसकी हवस भड़क उठी। वह चित्तौड़ को जीतने और रानी को पाने का सपना देखने लगा। खिलजी ने बहाना बनाया कि वह रानी के रूप को केवल एक बार देखना चाहता है। बहुत विचार विमर्श के बाद रतन सिंह और राजसभा ने उसे किले की दीवारों पर लगे दर्पण के माध्यम से रानी का प्रतिबिंब दिखाने का निर्णय लिया। रानी पर्दे में रहीं, परंतु दर्पण में उनका सौंदर्य झलक उठा। प्रतिबिंब देखते ही खिलजी की हवस और भी भड़क गई। उसने अब यह ठान लिया कि किसी भी कीमत पर वह रानी को हासिल करेगा। खिलजी ने अपनी योजना के तहत महाराणा रतन सिंह को छलपूर्वक अपने तंबू में बुलाया। विश्वासघात करके उसने रतन सिंह को बंदी बना लिया और संदेश भेजा कि यदि रानी पद्मावती उससे मिलना चाहे तो ही राजा को मुक्त किया जाएगा। चित्तौड़ के वीर सेनापति गोरा और बादल ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने भेष बदलकर रानी की पालकी के बहाने अपनी सेना को खिलजी के शिविर में पहुंचाया। एक भयंकर युद्ध हुआ और उन्होंने रतन सिंह को मुक्त करा लिया। परंतु खिलजी ने ठान लिया था कि अब वह सीधे चित्तौड़ पर चढ़ाई करेगा। खिलजी की विशाल सेना ने चित्तौड़गढ़ को घेर लिया। महीनों तक युद्ध चला। चित्तौड़ की वीर सेना ने अदम्य साहस के साथ मोर्चा संभाला, परंतु संख्या में वे कम थे। अंततः हालात बिगड़ते चले गए। किले में अन्न और जल की कमी होने लगी। जब यह साफ हो गया कि अब किला बचाना असंभव है और खिलजी की सेना किसी भी क्षण किले में प्रवेश कर सकती है, तब रानी पद्मावती ने अंतिम निर्णय लिया। रानी ने राजसभा में घोषणा की